नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल भदौरिया। पिछले एपिसोड दान देना हमारी अंतर आत्मा का विषय है में आपने यह जाना कि दान देने के लिए किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए और ना ही किसी बाध्यता के कारण दान दिया जाना चाहिए। यदि हम स्वर्ग पाने या बदले में किसी भौतिक लाभ या पुरस्कार की अभिलाषा से प्रेरित होकर दान देते हैं तो यह भी अंतर आत्मा से दान देना नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें स्वार्थ और लोभ की भावना है। पेश है इस श्रृंखला का यह छठा एपिसोड, जिसका शीर्षक है दान और आप सबकी भागीदारी। महारानी विक्टोरिया को लिखे गए अपने पत्र में बहाई धर्म प्रवर्तक बहाउल्लाह ने कहा है, इस संसार को मानव शरीर की तरह समझो। मानव शरीर में हर कोशिका, हर अंग, हर स्नायु की अपनी एक भूमिका होती है। जब सब अच्छी तरह से अपना काम करते हैं तो शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान, कांतिमान और सभी कार्यों के लिए तत्पर रहता है। कोई भी कोशिका, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, शरीर से अलग नहीं होती, चाहे वह शरीर की सेवा करने का काम हो या शरीर से कुछ प्राप्त करने का। मानव जगत के लिए भी यही सत्य है। बहाउल्लाह के इस कथन में सबकी भागीदारी का सारांश छिपा हुआ है। हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, समाज से लाभ प्राप्त करता है। तो क्या हर व्यक्ति का यह कर्तव्य नहीं है कि वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज को प्रतिदिन दे, चाहे वह प्रतिदिन छोटा हो या बड़ा। बहाई धर्म में कहा गया है, दान देने का आध्यात्मिक कर्तव्य हर धर्मानुयायी पूरा कर सकता है। प्रत्येक समर्पण, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, दिव्य योजना के प्रति एक योगदान के रूप में देखा जाता है। दिव्य योजना के प्रति हर किसी का योगदान, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, यह कितना गंभीर अर्थ रखता है, इसे हम भगवान राम और गिलहरी की लोकप्रिय कहानी में बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी वानर सेना की मदद से समुद्र पर पुल बना रहे थे, तो एक छोटी सी गिलहरी भी अपने मुंह में कंकर भरकर समुद्र की लहरों पर डाल रही थी। बड़े बड़े बलिष्ठ वानर भारी भारी चट्टान लाने के काम में जुटे हुए थे। उन्हें उस गिलहरी पर हंसी आ रही थी और वे अपने आप में बात कर रहे थे कि जब भगवान राम की सेना में इतने बड़े बड़े वानर जुटे हुए हैं तो इस गिलहरी के नन्हे नन्हे कंकरों से भला क्या लाभ होगा। लेकिन गिलहरी पूरी तन्मयता से अपने काम में जुटी रही। एक वानर को उस पर क्रोध आया और उसने उसे उछालकर हवा में फेंक दिया। गिलहरी पास ही खड़े भगवान राम के हाथ पर जाकर गिरी, जो यह सब देख रहे थे। उन्होंने गिलहरी को प्यार से उठाया, उसकी नरम पीठ पर अपना हाथ फेरा और वानरों से कहा, तुम लोग बड़े पत्थर उठा सकते हो, लेकिन इसकी क्षमता तुम्हारी जैसी नहीं है। फिर भी इसकी श्रद्धा तुमसे कम नहीं। इस सेतु के निर्माण में इस नन्ही गिलहरी का भी उतना ही योगदान है जितना तुम सबका। बहाई धर्म की सर्वोच्च संस्था विश्व न्याय मंदिर ने कहा है, हम कितना देते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि हम देते हैं। दान देने का महत्व देने वाले की त्याग की मात्रा में निहित है और श्रद्धा की उस भावना में जिससे वह दान दिया जाता है। दान देना हर किसी का कर्तव्य है। यह शिक्षा हमें महान धर्मों में दी गई है। ध्यान देने की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि दान देने के लिए हमारे पास अपार धन संपदा होनी चाहिए। मोहम्मद साहब कहते हैं कि दयालुता की भावना से किया गया हर काम धर्म के पथ पर दिए गए दान के समान है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी के प्रति अच्छे शब्द कहना, इस्लाम में इन्हें भी दान की संज्ञा दी गई है। पैगंबर मोहम्मद आगे कहते हैं, वह व्यक्ति अल्लाह में यकीन रखने वाला नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसी को भूखा देखकर भी अपना पेट भरता है। बाइबल में कहा गया है, जब मसीह ने अपना सिर उठाया तो उन्होंने अमीर लोगों को मंदिर के कोषालय में अपने अपने उपहार देते हुए देखा। उन्होंने यह भी देखा कि एक गरीब विधवा तांबे के बने हुए अपने छोटे सिक्के रख रही थी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इस गरीब विधवा ने अन्य सब की तुलना में ज्यादा दान दिया है, क्योंकि इन सब लोगों ने अपनी अपार धन संपदा से दान दिया है, जबकि इस विधवा ने वह सब कुछ दे दिया है जो उसके जीने का सहारा था। तो आपने यह अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि दान देना केवल अमीरों का कर्तव्य नहीं है, बल्कि गरीब व्यक्ति को भी दान देना चाहिए। ईश्वर हर किसी का समर्पण स्वीकार करते हैं, क्योंकि ईश्वर भाव के भूखे हैं, धन के नहीं।
दान देने का आध्यात्मिक कर्तव्य हर धर्मानुयायी पूरा कर सकता है। प्रत्येक समर्पण, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, दिव्य योजना के प्रति एक योगदान के रूप में देखा जाता है। बहाई धर्म संरक्षक शोगी अफेंडी कहते हैं, बहाई कोष की संस्था को समस्त धर्मानुयायियों की ओर से समर्पण हृदय से सदा बढ़ते हुए रूप में और सबकी भागीदारी के साथ सहायता मिलती रहनी चाहिए। वस्तुतः सभी परिवार और बच्चों में दान देने की आदत होनी चाहिए। बहुत सी संस्कृतियों में अपने समुदायों या धार्मिक कार्यकलापों में सहायता देने के लिए परिवार द्वारा दान दिए जाने के संबंध में चिरकालीन नियम चले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ परिवारों में समुदाय के लिए भोजन और स्थान मुहैया कराने का एक सामान्य रिवाज है और परिवार के सदस्य हर सप्ताह कोष के लिए कुछ धनराशि अलग अलग रख देते हैं। जब मित्रों के पास नगद धन नहीं होता तो कार्यक्रमों और गतिविधियों में सहायता देने के लिए गैर नकदी दान भी दिए जा सकते हैं। परिवार वह स्थान है जहां बच्चों को यह विचार करना सिखाया जा सकता है कि प्रभु धर्म और समाज की प्रगति के लिए अपने पवित्र कर्तव्य के पालन हेतु अपने हितों में आगे बढ़कर कैसे देख सकते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा परिवार अंशदान करने लगते हैं, तब समुदाय में दान देने की संस्कृति पनपने लगती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दान पुण्य, इस्लाम में ज़कात, बहाई धर्म में बहाई कोष में दान देना तथा ईश्वर का अधिकार, यहूदी धर्म में जिदाका, ईसाई धर्म में चैरिटी, सिख धर्म में लंगर। यह सब नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन उन सब का संकेत एक ही दिशा में है कि हमें जानवरों की तरह सिर्फ अपना पेट भरना, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और मानव जाति के विकास के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी देना चाहिए। यह हर किसी की जिम्मेदारी है और इसी को हम सबकी भागीदारी कहते हैं। यह इसलिए जरूरी है कि समाज के कल्याण के लिए भौतिक साधनों की जरूरत होती है और ये साधन सबकी भागीदारी, सबके सहयोग से ही जुटाई जा सकती है। बहाई धर्म प्रवर्तक बहाउल्लाह कहते हैं, हमने सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कुछ साधन सुनिश्चित किए हैं। तुम उनसे लाभ उठाओ और अपना पूरा विश्वास सर्वदर्शी, सर्वप्रज्ञ परमात्मा में रखो। बहाउल्लाह ने यह भी कहा है कि दान देना हमारी धन संपदा को पवित्र करने का एक साधन है। तुम्हें आदेश दिया गया है कि दान देकर तुम अपनी आजीविका के साधनों और अन्य वस्तुओं को पवित्र कर लो। जब ऋग्वेद कहता है कि जो व्यक्ति केवल अकेले ही भोजन करता है वह पाप ग्रहण करता है, तो उसमें यही आदेश निहित है कि केवल अपना स्वार्थ देखना पाप है। बहाई धर्म में सबकी भागीदारी के लिए एक नया मार्ग सुझाया गया है, जिसे बहाई लोग डेप्यूटाइजेशन यानी प्रतिनियुक्तिकरण के नाम से भी जानते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत समृद्ध है, किंतु वह अपने व्यापार व्यवसाय में इतना व्यस्त है कि धर्म की प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकता, तो वह व्यक्ति अपने धन के एक अंश का दान करने के ऐसे दूसरे लोगों की मदद कर सकता है जो धर्म की प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं। इस तरह दान देने के माध्यम से हम प्रभु धर्म के शिक्षण का विकास कर सकते हैं। बहाई धर्म संरक्षक शोगी अफेंडी ने कहा है कि जिन लोगों का यह लगता है कि प्रभु धर्म की शिक्षा देने के लिए उनके पास बहुत कम समय उपलब्ध है, उनके लिए एक रास्ता यह खुला हुआ है कि वे अपनी जगह किसी अन्य को प्रतिनियुक्त करें। विश्व न्याय मंदिर ने ध्यान दिलाया है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने बदले शिक्षण कार्य के लिए किसी अन्य को प्रतिनियुक्त कर सकता है, वैसे ही कोई व्यक्ति संस्थान में सेवारत किसी शिक्षक को डेप्यूटाइज कर सकता है जो कि शिक्षकों का भी शिक्षक है। बहाई धर्म में कोई पंडित या पुरोहित नहीं होता। बहाउल्लाह की महान शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचाने का कर्तव्य हर बहाई का है, लेकिन जो बहुत व्यस्त हैं वे प्रतिनियुक्तिकरण के माध्यम से वह कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। बहाउल्लाह कहते हैं, अपनी पूरी शक्ति ईश्वर के धर्म के प्रसार पर केंद्रित करो। जो कोई इस महान दायित्व को पूरा करने में सक्षम है वह उठे और उसे आगे बढ़ाए। जो ऐसा करने में सक्षम नहीं है उसका कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो उसके बदले इस धर्म प्रकाशन का प्रसार कर सके। आधुनिक मानव समाज में प्रतिनियुक्तिकरण यानी डेप्यूटाइजेशन द्वारा दान देने या मानव सेवा करने के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अस्पताल खोलना, स्कूलों और अनाथालयों का निर्माण,
गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए व्यय करना, वृद्ध लोगों की सेवा, पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाना, रक्तदान तथा ऐसे ही अन्य बहुत सारे कार्य। जरूरी नहीं कि इन सारे कार्यों को केवल अमीर लोग ही कर सकते हैं। गरीब लोग भी इसमें अपना योगदान देकर एक बेहतर समाज की रचना कर सकते हैं। सबकी भागीदारी एक ऐसी अवधारणा है जिसे हमें अपने आध्यात्मिक विकास का एक मार्ग समझना चाहिए। बहाई धर्म की सर्वोच्च संस्था विश्व न्याय मंदिर का कहना है, हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन तभी समृद्ध होगा और दिव्य कृपाएं उस पर तभी बरसेंगी जब हर बहाई दान देने के कार्य में भागीदार हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे उसका योगदान कितना भी छोटा क्यों ना हो, और चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना दिया जाए। आशा है आपने यह अच्छी तरह समझ लिया होगा कि दान देना और मानव समाज के विकास में योगदान देना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। ईश्वर धन के नहीं, हमारे भाव के भूखे हैं, और उदारता पूर्वक दान देकर हम स्वयं अपना आध्यात्मिक विकास करते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। इस श्रृंखला का अगला और अंतिम एपिसोड का शीर्षक है धन के प्रति बहाई दृष्टिकोण, समृद्धि और अनासक्ति। धन्यवाद।